छोटू पांडे सिंगर, एक उभरता हुआ अभिनेता और एक उभरता हुआ सिंगर जो इस दुनिया में नहीं रहा। छोटू पांडे एक होनहार सिंगर जो अपनी पिता की सपनों को लेकर वह इस गायकी की दुनिया में आया और उसके पिता वह सपना उसके पिता का इतना सपना था कि उसका होनहार बेटा आज नहीं तो कल बहुत बड़ा स्टार बनेगा। उन्होंने अपनी पूरी कमाई उस छोटू पांडे के ऊपर लगा दी। उन्होंने पूरी प्रतिष्ठा छोटू पांडे के ऊपर लगा दी और अपने होनहार बेटे के सपनों को साकार करने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा दिया जो एक पिता का कर्तव्य बनता है। वह पिता जो अपने बेटे को उस मुकाम पर देखना चाहता है जहां उसका बेटा इस हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों पर राज करे, वह मुकाम हासिल ही होने वाला था, लेकिन होने को और मंजूर था और विधाता ने उसके साथ ऐसा घात कर दिया कि उसके साथ 9 लोगों की मृत्यु हो गई। तो नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया, सच तक इंडिया न्यूज़। साजिश का शिकार छोटू पांडे। छोटू पांडे बक्सर जिला का होनहार वह सिंगर जो अपने कर्म से और अपने कला से, अपनी गायकी से युवाओं के और उस भोजपुरी श्रोताओं के चहेता बन रहा था। तब तक उसके साथ गाड़ी की दुर्घटना हो गई, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। वह स्कॉर्पियो गाड़ी से किसी प्रोग्राम में 9 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ, 9 लोग, एक बाइक वाला वो अलग है, लेकिन 8 लोगों के साथ वह प्रोग्राम करने जा रहे थे। साथ में क्या उनको पता था कि आगे उनका काल विकराल लिए बैठा हुआ है। और मोहनिया के देवकली गांव में बाइक से उनकी टक्कर होती है। वह टक्कर गाड़ी का अगला टायर फटने की वजह से होती है और बाइक से टकराती है और उसके बाद ट्रक से जाकर भिड़ती है, जिसके परखच्चे उड़ गए और वह गाड़ी देखने लायक नहीं थी। यहाँ तक कि जितनी बॉडी थी वह बॉडी पहचानने वाले लायक नहीं थी, पहचान में नहीं आने वाली थी। किसी का सर अलग, किसी का कुछ, और इतना भयंकर एक्सीडेंट था, शायद वह एक सोचकर भी लोगों के रूह कांप जा रहे हैं। वह भयंकर एक्सीडेंट जिसमें उसके गांव के 4 लोग, भतीजा, भाई, पड़ोसी, 4 लोग और कमरपुर बक्सर के रहने वाले एक ड्राइवर, 2 अभिनेत्री जो गायिका थी मुंबई और यूपी की, वो तमाम लोग उसमें सवार थे। उनको क्या पता था कि आगे उनका काल बैठा हुआ है। अभी तो वह उस शिखर पर पहुंचने वाला था जिस शिखर पर उसके अरमान थे, उसके पिता के अरमान थे, जो जीवन भर की कमाई अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, बेटे को एक बड़े उस मुकाम पर ले जाने के लिए, जिस मुकाम पर जाने के लिए लोग जान की बाजी लगा देते हैं, वह देखने के लिए ललायत थी। लेकिन पिता को क्या, अपने बेटे को कंधे देने की वह दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। वह पिता जिसको अपना स्टार समझता था, वह आने वाला एक बहुत बड़ा सिंगर होने वाला था, एक बहुत बड़ा अभिनेता होने वाला था, उसको यह उम्मीद नहीं थी कि उसी बेटे को मैं एक दिन कंधा दूंगा, उसी बेटे को मैं एक दिन शमशान घाट तक ले जाऊंगा, क्योंकि बेटे का फर्ज बनता है अपने पिता को अर्थी देना।
लेकिन जब अर्थी बाप दे तो उस पर क्या बीत रही होगी। 9 लोगों की मृत्यु होती है उस एक्सीडेंट में। और भोजपुरी जगत के जितने भी बड़े स्टार हैं केवल सहानुभूति देते हैं लाइव आकर। केवल उस इंसान को, जिस इंसान ने भोजपुरी जगत के लिए कुछ तो किया होगा, लेकिन आज जीतने रहने के बाद तो लोग किसी की कदर नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद तो कम से कम उस सिंगर के परिवार को सहानुभूति तो देना चाहिए, आर्थिक मदद तो करनी चाहिए, जिस मदद के लिए उसके पिता इंतजार कर रहे हैं। उस पिता के अरमानों पे क्या बीत रही होगी कि भोजपुरी जगत में हर कोई नपुंसक बन गया है, हर कोई हिजड़ा बन गया है कि एक उभरता हुआ सितारा इस दुनिया में नहीं रहा और लोग लाइव आकर केवल सहानुभूतियाँ देते हैं। सहानुभूतियों से इस दुनिया में किसको क्या हासिल हुआ है जब तक उसको आर्थिक रूप से सहारा न मिले। छोटू पांडे कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं, बहुत बड़े परिवार का स्टार नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा स्टार बन सकता था, बनने जा रहा था, लेकिन होनी को और मंजूर थी। भगवान को उतना ही दिन रखना था जितना दिन उनका समय था इस दुनिया में, इस धरती पे। लेकिन उन अभिनेताओं को, उन एक्टरों को, उन सिंगरों को तो इतना याद रखना चाहिए कि जिस बाप का सहारा, जिस बाप ने अपनी पूरी कमाई झोंक दी हो उस बेटे को स्टार बनाने के लिए, वह बेटा उसके सामने ही चला जाए तो उस पर क्या गुजर रही होगी। तमाम उन स्टारों से उम्मीद रख रहा होगा कि कोई तो मेरा बेटा बनकर मुझे आर्थिक मदद दे, मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दे, ताकि मैं अपने बेटे की कमी को थोड़ा बहुत तो कम कर सकूं। लेकिन यहाँ के भोजपुरी जगत के जितने भी स्टार हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, अभिनेता हैं, मतलब जितने भी भोजपुरी जगत के बहुत बड़े स्टार लोग हैं, सिंगर या एक्टर, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि आज तुम स्टार बने हो गरीबी को देखकर, और उस छोटू पांडे के परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो उनके पिता की आर्थिक मजबूरी को दूर कर सके। वह छोटू पांडे था जिसकी उम्मीदों पर वह टिके थे, वह उनकी उम्मीदों पर वह जी रहे थे, और इस तरह उनका जाना और ऐसे स्टारों को उनका मदद न करना, यह भोजपुरी जगत के लिए शर्म की बात है। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आगे आइए और छोटू पांडे, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव हैं, पवन सिंह है, खेसारी हैं, ये लोग केवल नाम के ही स्टार हैं, कर्म के स्टार नहीं लगते हैं। कर्म के स्टार का मतलब होता है कि उसके दुखों पर साथ दें, उस स्टार के दुखों पर साथ दें जिसकी आप लोग परिवार हैं, आप लोग भोजपुरी परिवार के सदस्य हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है, अगर परिवार साथ न दे तो उससे बड़ा निकम्मा इस धरती पे कोई नहीं है। तो आप परिवार के होकर और उस भोजपुरी परिवार के होकर उस भोजपुरी सिंगर को जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए अगर तुम कर नहीं रहे हो तो तुमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। तुम लोग नाम के ही स्टार हो, और ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए कि कल उस पे पड़ा है, कल तुम पे भी पड़ने वाला होगा। तो ऐसा उस छोटू पांडे के ऊपर, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी भोजपुरी के लिए और इस दुनिया में अपने बाप को बेसहारा छोड़कर चला गया, उस अपने परिवार को, माँ को, तो आप
सभी मेरी बातों को सुन रहे हों, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, तो जितने भी बड़े स्टार हैं, आप लोग मदद करिए उस बेसहारे बाप की, और उस बेसहारे बाप का दुख को थोड़ा सा भी तो कम करें। आर्थिक मदद करें उनकी। आर्थिक मदद से ही मदद की जाती है। जुबान से तो हर कोई मदद आके लाइव बोल देता है। आर्थिक मदद करिए आप लोग, ताकि उस बेसहारे बाप को कुछ जिंदगी में जीने का सहारा मिले। जिसके सहारे जिस कंधे पर वह सपना देखकर बैठा था, वह कंधा ही उजड़ गया, वह कंधा ही बिछुड़ गया। तो उस बाप का सहारा बनिए और आप लोग उस छोटू पांडे के परिवार को आर्थिक मदद करिए। तो यही है मेरा कहना, और यही है उनकी कहानी छोटू पांडे की। जब शिखर पर पहुंचने वाले थे तब उनकी जान चली गई। यह हादसा है, और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो आप लोग मदद करिए, बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज क्रांतिवीर मीडिया के साथ, और देखते रहिए नए खबरों के साथ, नई बातों के साथ, और गरीब शोषित वंचित की आवाज़ के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार।